जैसे मैंने आपकी स्क्रिप्ट और रिक्वायरमेंट पढ़ी, सबसे पहला ख्याल मुझे काव्या का है। मैंने काव्या को कॉल किया और उसे बताया कि ये उसके लिए उसका लॉन्चिंग रोल होगा। वैसे सर, अगर आप इसकी एक्टिंग देख लेंगे ना तो मुझे पूरा यकीन है 3 फिल्मों के लिए तो साइन कर ही लेंगे। हाँ, लग तो रहा है कि काव्या कमाल करके दिखाएगी। बेटा जरा अपना प्रोफाइल दिखाओ मुझे। अरे काव्या, सर को जरा अपना बेली डांस मूव दिखाना। मैं गाना चलाती हूँ तुम्हारे सर को। मैं बिना म्यूजिक के दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। देखा कामरा साहब, कहा था ना मैंने, काव्या सब कर लेती है। प्लीज आप उसका एक ऑडिशन ले लीजिए। ठीक है, सेकंड रूम टू लेफ्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेजी, ये मुझे ऑडिशन कब देगी? रिलैक्स हो जाइए कामरा साहब, ऑडिशन भी हो जाएगा। पहले स्क्रिप्ट तो दीजिए। स्क्रिप्ट इतना हल्का? कामरा साहब आप भी ना बहुत कंजूस हो गए, रहने दीजिए आप। अरे मैं मजाक कर रहा था डेजी। वेट, दूसरी स्क्रिप्ट देता हूँ। ये होगी ना बात? कब? कल रात 9 बजे आपके ऑफिस में। वन, टू, थ्री, फोर, 5। थोड़ा धीरे काउंट करो। अरे धीरे धीरे कुछ नहीं है, मैं काउंटिंग खत्म करूंगी और जल्दी से आ जाऊंगी। ओके, 6, 7, 8, 9, 10। ये कम। अरे ब्रो, अरे ब्रो। नाजिया दी, लिसन ना, मुझे ना ज्यादा ओवर द टॉप नहीं चाहिए, ग्लैमरस भी हो और गर्ल नेक्स्ट डोर भी, ऐसा कुछ मिक्स जैसा लोग का। तुम आजकल के यंगस्टर सब कुछ इतना मुश्किल कैसे करते हो? ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मुझे मेरा काम करने दे। है दीदी तू है या मैं? आप अम्मी, आप फिर से ढौस जमा रही हो। एक तो इसके अब्बू जाते जाते इसको ताना देना अच्छे से सिखा के गए। अम्मी, आपको पता है ना, जो इस दुनिया से चले जाते उनके बारे में बुरा नहीं कहते। हाँ, ये किसने सिखाया? अरे मेरी मती मारी गई थी। आलिया चलो उठो, जल्दी जाके तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें संगीता के यहाँ छोड़ दूँ, फिर मुझे शूट पे जाना है। बाय काव्या ब्रो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स आलिया ब्रो। सुन काव्या, ध्यान से जाना। आजकल कोई भी प्रोड्यूसर बनके लड़की को फंसाने की कोशिश करता है। थैंक यू दी। और आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे साथ मेरी मैनेजर है डेजी, और वो ना इतनी तेज है कि ऐसे प्रोड्यूसर ना दिन में 100 बार बेचते। बाय द वे, मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह। थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रही हो काव्या। वैसे कामरा साहब, तेजी चालाकियों से कोसों दूर रहती है। उसकी लाइफ का एक ही एजेंडा है, अपनी लाइफ में मस्त रहो और दूसरों की लाइफ भी एकदम मस्त बनाओ। हाँ, वो तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ डेजी। वैसे जैसे मैंने आपकी स्क्रिप्ट और रिक्वायरमेंट पढ़ी, सबसे पहला ख्याल मुझे काव्या का है। मैंने काव्या को कॉल किया और उसे बताया कि ये उसके लिए उसका लॉन्चिंग रोल होगा। वैसे सर, अगर आप इसकी एक्टिंग देख लेंगे ना तो मुझे पूरा यकीन है 3 फिल्मों के लिए तो साइन कर ही लेंगे। हाँ, लग तो रहा है कि काव्या कमाल करके दिखाएगी। बेटा जरा अपना प्रोफाइल दिखाओ मुझे।
अरे काव्या, सर को जरा अपना बेली डांस मूव दिखाना, मैं गाना चलाती हूँ तुम्हारे सर को। मैं बिना म्यूजिक के दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। देखा कामरा साहब, कहा था ना मैंने, काव्या सब कर लेती है। प्लीज आप उसका एक ऑडिशन ले लीजिए। ठीक है, सेकंड रूम टू लेफ्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेजी, ये मुझे ऑडिशन कब देगी? रिलैक्स हो जाइए कामरा साहब, ऑडिशन भी हो जाएगा, पहले स्क्रिप्ट तो दीजिए। इतना हल्का? कामरा साहब आप भी ना बहुत कंजूस हो गए, रहने दीजिए आप। अरे मैं मजाक कर रहा था डेजी। वेट, दूसरी स्क्रिप्ट देता हूँ। ये होगी ना बात? कब? कल रात 9 बजे आपके ऑफिस में। सीन नंबर 6। टोनी, क्या कर रहा है तू? कितनी देर से तेरे को फोन कर रहा हूँ, फोन काहे को नहीं उठाया तूने? ब्रेक था, आलिया साथ थी। उसको पता है ना अपने बारे में, तो फिर क्यों इतना सोचती है? पता है पर पसंद नहीं है। वो तुम्हें अपने अब्बू की जगह कभी नहीं ले सकती। सुन, अपन ने डिसाइड किया ना शादी मनाने को, फिर कैसे चलेगा? तेरी बच्ची के लिए क्या अपन प्यार को सैक्रिफाइस करते? आलिया मेरी सब कुछ है, अगर वो रेडी नहीं है शादी नहीं करूंगी मैं। आई एम सॉरी। उसकी बच्ची को कुछ तो करना पड़ेगा। अंकल 10 रुपया दो ना, अंकल 10 रुपया। ए, भाग यहाँ से, जब देखो मांगते रहते हो। वैसे भैया, इन भिखारियों का भी एक अलग ही टैलेंट है, मांग मांग के लखपति बन जाते हैं। मुझे लगता है ना कि मुझे भी अभी यही धंधा करना पड़ेगा यार। 3 महीने हो गए हैं, एक दिन का काम नहीं मिल रहा है। अरे बेबी, तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूं ना। टोनी, ये तो क्यों आया यहाँ पर? मैंने तुझे मना किया था ना। देख, प्यार करता हूँ मैं तेरे से, हल्की फुल्की नोकझोंक तो चलती रहती है ना। एक ही शूटिंग में जा रहे हैं, साथ में चलते हैं। आप वही हो ना? अम्मी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे दोबारा नहीं मिलोगे। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी मम्मी को सिर्फ पिक करने आया हूँ। और बेटा, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। तेरी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ मैं, और तुझे भी ना। बहुत गंदा। अम्मी, निकालो ना इनको। टोनी, मैंने मना किया था, जा यहाँ से। टोनी, जाओ। बैठ। शांत, कुछ नहीं। मैडम मेरी बच्ची को खोजिए, वो मिल नहीं रही है। वो मैं घर गई थी, घर पे कोई नहीं है, काव्या भी नहीं। 1 मिनट, आप शांत हो जाइए। मैडम, वो देख नहीं सकती। मैडम, अब बताइए क्या हुआ? सर मेरी बेटी है आलिया, वो देख नहीं सकती। मैं हेयर ड्रेसर हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट लगती है, तो मैं उसको घर पे छोड़ के गई थी काव्या के पास। काव्या मेरी फ्लैटमेट है। काव्या? हाँ जी। काव्या, इसको संभाल लेना, मैं लेट हो रही हूँ, शूट पे निकलना है। हाँ? आलिया, मम्मी को माफ कर दो। मुझे आपसे बात नहीं करना है। दी आप चाह संभाल लेना। आलिया रोते नहीं है। चलो हम लोग ना छुपन छुपाई खेलेंगे। जब सुबह वापस आई तो काव्या और आलिया कोई घर पे नहीं था सर। काव्या फोन भी नहीं उठा रही सर। तो क्या आलिया काव्या के साथ अक्सर रहती थी?
हाँ सर, मैं काव्या को पैसे देती थी। नाइट शिफ्ट होती है मेरी, तो बेबी सिटिंग के लिए रात को कोई मिलता नहीं है, और काव्या को भी पैसों की ज़रूरत थी। तो तेरे इस प्रोड्यूसर का क्या हुआ, कामरा का? वो कह रही थी ना ऑडिशन बहुत अच्छा गया था। अरे नहीं दी, उसको ना एक्टिंग और ऑडिशन छोड़ के ना किसी और ही चीज़ में इंटरेस्ट था। बेड में रोल प्ले में डेजी से कह रहा था मुझे तभी रोल देगा अगर मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी। मना कर दिया मैंने। सही थी। वैसे दी इस बार ना मेरे पास रेंट तक देने के पैसे नहीं है। तो तू अपने पापा से बात क्यों नहीं करती? राजे बिल्डर्स की बेटी है। मैं अपने दम पे कुछ करना चाहती हूँ दी। वैसे आपके पास कोई काम हो तो बताना मुझे। मुझे एक नया हॉरर शो मिला है, मैं बात करके देखती हूँ। मैं क्या सोच रही थी, मेरी नाइट शिफ्ट होगी अब, तो तू आलिया का ख्याल रख ले, उससे तेरी इनकम भी हो जाएगी थोड़ी सी, और दिन के टाइम पे तो ऑडिशन निपटा लियो। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। तो क्या आपको लगता है काव्या ऐसा कर सकती है? नहीं सर, काव्या आलिया से बहुत प्यार करती है, पर सर ये टोनी ज़रूर कर सकता है। श्रीगेन से आलिया का फोटो ले लो, सर्कुलेट कर लो, अरे काव्या की भी डिटेल्स ले लो। अरे काव्या और टोनी दोनों का नंबर ट्रैक पे डालो। टोनी कहाँ मिलेगा? ये ले। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। क्या आलिया किडनैप हो गई? फाइट मास्टर है ना तू, ज़्यादा एक्टिंग मत कर, करियर खराब हो जाएगा तेरा। साहब, मैं आलिया को शादी के लिए मनवाने वाला था, उसे किडनैप करके मेरे को क्या मिलेगा? नाजिया मिलेगी तुझे। साहब, मैं नाजिया से सच्चा प्यार करता हूँ, उसे हर्ट करने की सोच भी नहीं सकता। और काव्या को? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू आलिया से मिलने गया और काव्या ने तुझे मिलने ना दिया, और इसलिए तूने काव्या को रास्ते से हटा दिया? काव्या साहब, उससे आज तक मैं मिला तक नहीं। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि वो नाजिया के साथ उसके घर में रहती है। अच्छी लड़की थी हाँ, लेकिन नाजिया ने एक बार ये जरूर बताया था कि वो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। पैसों के लिए तो नहीं उठाया ना दोनों लड़कियों? हेलो, तुम्हारी बेटी जो है ना काव्या, वो हमारे पास है। अगर वापस चाहिए ना तो आज रात को 12 बजे जॉगर्स पार्क के बाहर 50 लाख रुपए लेके आ जाओ, नहीं तो ये हलकट दो दूंगा ना, सारी किडनैपिंग पिछवाड़े से निकल जाएगी। रख फोन। अहो अहो काय झालं? काय नाही, कोई फोन करके बोल रहा है काव्या को किडनैप किया है। क्या? अरे लेकिन ऐसे झूठ कैसे कोई बोल सकता है? तुम्हें पैसा कमाने को काय नाही रे, तुझं काम कर जा। हे बघा सर, काव्या के फोटो किसी ने फ्रॉड में डाले, सोशल मीडिया के मैसेज में उसके बारे में पूरा बुरा लिखा है। कौन है आदमी? सुनील कामरा। क्या बेटा का भाई है? मकान मालिक ने ये घर मुझे दिया था, ये कमरा मैंने काव्या को दिया था। आपने कभी काव्या के साथ पैसों के रिलेटेड कोई बात की थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह की? ऐसा भी हो सकता है कि काव्या ने आलिया को पैसों के लिए किडनैप किया हो। नहीं मैडम, मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं। और रही बात काव्या की, तो वो बहुत काफ़ी रईस खानदान से थी। माँ बाप से झगड़ कर वो आई थी एक्ट्रेस बनने के लिए। आलिया को नुकसान सिर्फ वो टोनी पहुँचा सकता है मैडम। मिली मेरी आलिया टोनी के पास ही थी ना? आलिया वहाँ पे नहीं है। हमने टोनी का घर बहुत अच्छी तरह से चेक किया। मुझे लगता है कि टोनी ने अगर वाकई आलिया को किडनैप किया तो कहीं और रखा होगा। ये टोनी का कोई और भी घर है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ वो अक्सर आया जाया करता था? कोई और घर याद नहीं है, पर टोनी बहुत सारे शूटिंग सेट्स और शूटिंग लोकेशन पर जाता था। हो सकता है किसी खाली सेट पे या किसी खाली लोकेशन। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी आलिया। रुक, खाना नहीं खाएगी तो अक्ल आएगी।
अम्मी छोड़ेगी नहीं सबको। ए सोना, सामान लेकर आ, इस महारानी को सड़क छप बनाना है। अभी लेके आती हूँ। ए बंटी सोना, इसे काम सिखा और धंधे का उसूल भी। अरे वो डेजी ने काव्या को दिखा दिखा कर मुझसे पैसे लिए और फिर दोनों के फोन बंद, दोनों गायब। फोन नंबर दो उनका। सर ये है डेजी का नंबर, ट्रेसिंग पे डाल दो। और कामरा साहब, लड़की बेचना खरीदना कानूनी अपराध है, आपको पता है ना? फिर भी आप ये सब कुछ कर रहे थे। एक अच्छे समाज के मेंबर है वो, ऐसा काम करोगे तो धोखा ही मिलेगा आपको। सर उन दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया, उसका कुछ नहीं। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, ये डेजी और काव्या दोनों मिले हुए और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ना मत। हम हमारा काम जरूर करेंगे, आप अच्छा काम करो। क्यों मनसुख भाई, है ना लड़की खरा सोना? अरे ये तो हीरा है, हीरा। देखिए मनसुख भाई, लड़की बड़े घर की है, अब किसी चिंदी को दिखा के मेरा कोई फायदा तो था नहीं। आप रईस है इसलिए आपको दिखाया है। वैसे ही लड़की सब कुछ कर लेगी, बस आपको इसे फिल्म का लालच देना होगा। लालच क्या, इसके लिए तो 1-2 फिल्म में वैसे ही बना देंगे। बस तमन्ना थी कि गर्लफ्रेंड हो, और आपकी वजह से वो सपना साकार हो रहा है। तो लाइए मेरा तोहफा। मेरा तोहफा बस इतना ध्यान रहे बीवी गर्लफ्रेंड तक ना पहुंचे। पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड रखना, गले की हड्डी मत बनने देना, समझे? चलती हूँ। सर इतनी ज्यादा शक्कर? अरे तृप्ति, ये शिरके और इसके भाभी की वजह से मैं 4 चम्मच से 2 चम्मच पे आया था, दिमाग चलना बंद हो गया मेरा। बात ध्यान रखो शिरके, 4 चम्मच शक्कर की चाहे दिमाग की बत्ती जलाए, समझे? और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बुरा एक्सपीरियंस है मेरा। वो लड़की कहाँ है? और टोनी? सर वो टोनी को तो मैंने लॉकअप में रखा हुआ है, उसकी फ़ोन लोकेशन भी चेक की। उसका फ़ोन सारी रात नाजिया के घर के आसपास ही एक्टिव था। नाजिया घर के पास क्या कर रहा था? सर कह रहा था कि दारू पी के नाजिया का वेट कर रहा है। उसके बाद उसे शूटिंग के लिए कॉल आया तो वहाँ से चला गया। रात को शूटिंग, इसको कॉल आया, इसका नशा उतर गया, इसको तो बाद में देख लूंगा मैं। काव्या के रूम में कुछ मिला? नहीं सर, पर सर नाजिया बता रही थी कि काव्या किसी अमीर बाप की बेटी है और यहाँ फिल्मों में स्ट्रगल करने के लिए आई है। सर बहुत ही सिंपल लड़की है, कोई बुरी आदत नहीं है, सिर्फ डांसिंग और एक्टिंग का शौक है। 1 महीने पहले डेजी नाम की लड़की से मिली थी, तब से काफ़ी खुश थी। लेकिन सर 8 अगस्त की सुबह से काव्या का फ़ोन बंद हो गया, उसी के एरिया में। सर वैसे मैंने नाजिया और काव्या के बैंक स्टेटमेंट भी चेक किए हैं, कुछ खास पैसा नहीं है दोनों के अकाउंट में। इसका मतलब काव्या आलिया को किडनैप नहीं कर सकती, वो भी पैसों के लिए। सिर्फ मुझे लगता है ये काव्या और डेजी, इनका कुछ फ्रॉड गेम चल रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के फ्रॉड गेम में इन्होंने आलिया को भी इन्वॉल्व कर लिया? तुम्हारा दिमाग चल रहा है सिर्फ। सर बादाम। अच्छा, तो अभी आगे क्या करने वाले हो? सर डेजी, आलिया और काव्या, इन तीनों का फोटो सर्कुलेट कराते हैं। ज़रूर इन तीनों को किसी ने देखा होगा। तो करो। क्या कर रहा है? ऐसे गुस्सा में आपा नहीं खोते हैं। अरे इसको कुछ हो गया तो पैसा कहाँ से मिलेगा? चलो हम बात करते हैं। क्या है? चल। पानी नहीं मिलेगा तुझे। आलिया दूसरे कमरे में रखा है, बहुत नाटक चल रहा था ना तुम दोनों का। देख, जिन लोगों ने तुझे यहाँ रखा है ना, वो हम जैसे दयालु नहीं है। मैं तुझे खाना दूंगी, पानी दूंगी, उस लड़की से भी मिलाऊंगी। बस पहले तो अपने बाप को फोन लगा ला। वो मेरा बाप नहीं है। मैं फोन लगाती हूँ, फोन लगा, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होगा। ले हाथ खोल इसका। मैं सच कह रही हूँ, वो मेरा बाप नहीं है। ले, उसके बेटे का नाम मुझसे मिलता है, इसीलिए मैंने सबको कहा था कि मैं उसकी लड़की हूँ। अरे इस ससुरी ऐसे नहीं मानेगी, और ना इसका बाप। इसको हम मनवा के रहेंगे, रुको। साहब डेजी का पता चल चुका है, एड्रेस मैसेज कर दे। देख कैसे मांगेगी? साहब 2 दिन से कुछ खाया नहीं है साहब, तब बहुत भूख लगी है। ठीक, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं
मैंने तो खाना खाया है ना। ज्यादा भुंकट मत कर, नहीं तो एक खींच के दूंगा। पकड़ या भीख मांग। ज्यादा बन रहा है क्या तू? गुड्डू, रियाज ने कैसे सिखाया था? जाने दे उसे, सीख जाएगी वो। चले चल तू, चल चलो। सर पहुंच जाऊंगी, टाइम से पहुंच जाऊंगी जी। मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है? चले। आलिया कहाँ है? आलिया? कौन आलिया? सर मैं किसी आलिया को नहीं जानती। आहो, ये देखो, आपने मेरे लिए जो घड़ी ऑर्डर की थी वो अभी आई है। काय ना? मला खूप भीती वाटते। हेलो। अब अगर अकल ठिकाने आ गई हो ना तो जहां बोला था वहीं पैसे लेके आ जाना, नहीं तो तुम्हारी बेटी का जो बॉडी पार्ट है ना वो एक एक करके इंस्टॉलमेंट में भेजेंगे। ओए, सगळं काय होतंय? हमारी काव्या तो यूके गई है ना वेकेशन के लिए, तो तू ये सब। बस, तू चिंता काय को कर रही है? मैं हूं ना। ये बंदा जो कोई भी है वो हमें येड़ा बना रहा है। अब देखो मैं कैसे उसे पेड़ा खिलाता हूँ। सर मैं कोई इलीगल काम नहीं करती। कामरा को हीरोइन चाहिए थी और मैं काव्या की मैनेजर हूँ, इसीलिए मैंने काव्या को कामरा से मिलवाया था। उसे बेडरूम एक्शन चाहिए था और मैं अपनी हीरोइनों से ये सब काम नहीं करवाती। और ये सॉलिसिटिंग, हाँ ये गलत काम है, पता है ना आपको? आपने इनसे पैसे लिए, मनसुख से पैसे लिए, बाकी बहुत सारे मर्दों से पैसे लिए। सर ये शादीशुदा मिडिल एज बेहुदा इंसान से इन्होंने आपसे कहा और आपने इनकी बात मान ली। सर मुझे तो लगता था आप लोग समझदार हैं। सर ये पैसे वाले लोग अपनी बीवी के सगे नहीं है तो आपके होंगे। जेवढं विचारलं ना तेवढंच बोलायचं, समझलं ना? तुमने और काव्या ने मिलकर सब कुछ किया नहीं उस लड़की के साथ? मैं नहीं जानती कि आलिया कौन है। सर मैं तो खुद परेशान हूँ काव्या को लेके। मुझे उसे एक प्रोड्यूसर से मिलवाना है, उसका फोन बंद आ रहा है। तुम्हारा मोबाइल दो, तुम तो चेक करो। सर ये गलत बात है सर। क्या गलत है क्या सही है हमको मत बताओ। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है कि आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, तो क्यों आप मेरा और अपना टाइम खोटी कर रहे हैं? मैडम, आपका सारा काला चिट्ठा निकाल रखा है हमने। सर पहली बात तो आप तमीज से बात कीजिए। मैं अगर इस शहर की एक अच्छी सिटीजन हूं, उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरे साथ कुछ भी हरकत करेंगे और कुछ भी बोलेंगे। कुछ भी? एक बच्ची गायब हुई है और हमें पता है तेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन है इसके साथ। सर मैंने आप... अरे रुको, अंदर किधर जा रहे हो? रुको रुको। सर आ गया मेरा शेर लॉयर। सर आपको मुझसे बात करने से पहले इनसे बात करनी है? नहीं? ठीक है, फोन। थैंक यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू सर। बाय। चलो बघतो तुला नंतर। बैग रख दिया, देखते हैं अभी कब आते हैं। नए हलकट मानुस आए ये लोग, किसी को भी किसी की बेटी बना के रोती वसूल रहे। अपने जमाने में क्रिमिनल के भी दिन धर्म हुआ करते थे। आज फिर से कॉलेज के टाइम जैसा मजा। ढूंढेंगे इन साले क्रिमिनल्स को, छोड़ेंगे नहीं। हाँ बोल। दादा स्कूटी आई, 2 आदमी चढ़े हैं उसमें। कोई आ रहा है। चलो ये थाम! मोहन राजेला धमकी देतोय?
बच्ची और काव्या जहाँ भी हो उन्हें सलामत रखना ऊपर वाले। ए लड़की, 1 रुपया नहीं कमाया। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, मैं भीख नहीं मांगूंगी। अरे जाने दो अम्मी, 1-2 हफ्ते में सीख जाएगी। इसे देखकर 1-2 हफ्ते में सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। आज किसी को खाना नहीं मिलेगा। छोड़ दे इसे, मर जाएगी तो किसी काम की नहीं रहेगी। अरे मारने दो, इसका बाप बहुत बेइज्जती किया हमारा, हमको कितना मारा पता है। वो मेरा बाप नहीं है। मैडम, 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 अरे इसे क्या हो गया? मैडम, मैडम, अरे क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? मैडम, क्या है? ये बड़ा। स्मिता, उठ ग, उठ, बस आरामात बस। अरे घाबरू नको, ये उंगलियां अपनी काव्या की नहीं है। मुझे पता है कि वो काव्या की उंगलियां नहीं है, लेकिन किसी और बच्चे की तो हो सकती है ना। आजकल इतने किडनैपिंग के न्यूज आते हैं न्यूज़पेपर में। ये देखिए आज का ही पेपर, ये दोनों बच्चियां किडनैप हुई है। कहीं इनकी तो उंगलियां नहीं है ये? हाँ सर, वो नाजिया का फ़ोन ट्रैकिंग पे डाल रखा था, लेकिन नाजिया को अभी तक रैंसम के लिए कोई कॉल नहीं आया। शिरके, मुझे नहीं लगता आलिया की किडनैपिंग पैसों के लिए की गई है। ये टोनी, काव्या और डेजी, इनका कुछ पता चला? सर, हमने काव्या के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। सर, काव्या सबसे यह कहती थी कि वो काफ़ी अमीर बाप की लड़की है। लोगों से कहती थी कि राजे बिल्डर्स की बेटी है। राजे बिल्डर्स की बेटी? तो इतने अमीर बाप की बेटी ऐसे धंधे क्यों करेगी? फोन में कुछ मिला? सर, मैंने पता किया, टोनी के फ़ोन में कोई सस्पिशियस कॉल या मैसेजेस नहीं मिले, और काव्या के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में भी मोस्टली सारे कॉल्स कास्टिंग वालों से और नाजिया को किए गए थे। लेकिन हाँ सर, काव्या का फ़ोन 2-3 बार ऑन हुआ था। एक बार गोरेगांव में, दूसरी बार मीरा रोड में, और तीसरी बार बोरिवली में। कुछ तो मिला होगा? नहीं सर, हमने सभी जगह की बीट चौकी को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन किसी ने भी काव्या को नहीं देखा। और ये डेजी के फ़ोन में मुझे सबसे ज़्यादा शक इस डेजी पर है। सर, 8 तारीख को डेजी लोनावला में थी मनसुख भाई के साथ। लोनावला? वहाँ के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो और काव्या और डेजी दोनों की डिटेल्स वहाँ दे दो। अरे काय मैं मोहन राजे और मेरी वाइफ स्मिता राजे, हमें ये पार्सल डिलीवर हुआ था। सर, ये उंगलियां फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर, आपको जब पहला फोन आया यहाँ आ जाना चाहिए था। ओ, मला काय माहिती होतं? मेरी बेटी तो यूके में है, रोज वीडियो कॉल होता है। इसका मतलब ये उंगलियां आपकी बेटी की नहीं है? नहीं। इसका मतलब किसी और लड़की को टारगेट किया जा रहा है। आपका कहीं बाहर अफेयर वगैरह तो नहीं? ओए काय बोलता है तुम्ही? मेरे पति ऐसे नहीं है। ओ केलकर साहब, ये लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपका डीएनए टेस्ट करवाना होगा। ये पार्सल कैसे आया आपके पास? वो डिलीवरी वाले थे ना, उन्होंने भेजा, बोला किसी ने भेजा है करके। एड्रेस दो उसका। नहीं, वो डिलीवरी वाले ने बताया कि पार्सल उसको रास्ते में दिया था। आपको कॉल जिस नंबर से आया था वो नंबर बताओ, चेक करो। सर, इन्हें तो काव्या के नंबर से ही कॉल्स आ रहे हैं। ये देखिए, दोनों नंबर सेम है। हम चेक करते हैं, कुछ डिटेल्स मिलेंगे तो हम आपको फोन करेंगे। चले, इनका नंबर क्या? ये काव्या सबको बोलती थी ना कि वो अमीर बाप की बेटी है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने काव्या को गलत फहमी में अमीर समझ के किडनैप कर लिया? और ये आलिया उसके साथ थी तो उसको भी गायब कर दिया। फिर के काम करो, ये काव्या ने किस किस को झूठ बोला था पता करो। सर, ऐसा भी हो सकता है कि ये सब नाजिया ने ही किया हो और अपनी बेटी आलिया को किडनैप करवा दिया हो, ताकि हमको उस पर शक ना हो सकता है ये काव्या किडनैपिंग केस है। सारे प्रूफ और एविडेंस फिर से चेक करो और शिरके मुंबई का मैप लेके आओ। ठीक है सर। सेम नंबर है। बोला ना, बोला।
हेलो। अब क्या पूरा हाथ काट के भेजेंगे तब समझोगे क्या? माना कि बाप बेटी का लफड़ा चल रहा है, लेकिन मर जाएगी तो चलेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। पहले गलती हो गई मुझसे। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई ना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो, क्या हुआ? कट हो गया। क्या करूं? डर तो गया है, गड़बड़ नहीं करेगा। हेलो। हाँ, वो बैटरी चली गई थी। एड्रेस लिखो। तुम दोनों को पता था काव्या आमिर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसको किडनैप करवाया, मारा या मरवाया पैसों के लिए? सर मैं अपनी खुद की बेटी का क्यों कुछ ऐसा करूंगी? पुलिस की नजरों से बचने के लिए? साहब, इसमें अपन का कोई याद नहीं है। अपन इससे शादी करना चाहता था बस। और सर काव्या ने बहुत सारे लोगों को बताया अपने अमीर होने के बारे में। हाँ, लेकिन उनमें से तुम दोनों हो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। बाकी तो सारे प्रोड्यूसर्स थे, उनको पैसे के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। सर, काव्या का फोन फिर से ऑन हुआ था। आलिया देख, अगर तू कमाएगी नहीं ना तो सलमा हम सबको भूखा रखेगी, और गुड्डू बीमार है, वो उसे दवाई भी नहीं देगी। नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगी, चाहे जो भी हो जाए। सर, काव्या का फोन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यहाँ बंद हुआ था। उसके बाद में यहाँ और उसके बाद में यहाँ लोकेशन ट्रैवल हो रहा है ताकि हमें फिक्स लोकेशन न मिले। और सिर्फ के तीनों लोकेशन सबब के यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कुछ मैच होता है क्या देखो। सर, 2 लड़कियां गायब हुई, पैदल तो नहीं चल रहा होगा ये। मड एरिया से कुछ कॉल आया? नहीं सर। यहाँ का भी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। 10 साल की बच्ची भेज दो। तुरा कभी तुम लोग धंधे के टाइम पे यहाँ क्या कर रहे हो? इसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, बहुत बुखार है। इसने काम किया? नहीं, मैं काम नहीं करूंगी। और तुम लोगों से एक लड़की नहीं संभलती? कुछ नहीं मिलने वाला तुम लोगों को, दवाई भी नहीं। आज तेरे वजह से मेरे भाई को दवा नहीं मिल रही, मेरी वजह से। तुम सब लोग डरपोक हो, तुम सब यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? मेरी तो आंखें नहीं है, लेकिन तुम लोग यहाँ से भाग नहीं रहो ना, इसलिए वो तुम्हारी सलमा अम्मी तुम लोग पर ढोस जमा रही है। सर, मैंने सभी जगह का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है और लोकेशन भी चेक की है। एक कॉमन फैक्टर है जो सभी जगह नजर आ रहा है। ये देखिए, ये स्कूटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। चेहरा नहीं दिख रहा, हेलमेट पहना है इसने। वैसे ये स्कूटर डेजी धवन के नाम रजिस्टर्ड है। लोन पे लिया था सर उसने, लेकिन उसने EMI नहीं भरी, और जब बैंक वालों ने स्कूटर को उठाना चाहा तो उसने कह दिया कि स्कूटर चोरी हो गया। कंप्लेंट की थी? नहीं सर। डीजी को लेके आओ। काव्या ने इससे भी झूठ बोला था। सर, एक नए नंबर से फोन आया था पैसों के लिए, आज रात को पैसा देना है। हर क्रिमिनल एक गलती करता है, इसने भी कर दी। सर, एड्रेस तो यही है। फोन फूली जोगी के नाम रजिस्टर्ड है। देखो, चेक करो। हाँ जी, क्या हुआ? ये नंबर आपका है? अरे हाँ, ये नंबर तो हमरा ही है। कछु इनाम मिला है का? हाँ, बहुत बड़ा इनाम है, तो रखने के लिए जगह देखनी है। तृप्ति। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे घुसे जा रहे हैं? कछु बताएंगे? और बात का है? 1 सेकेंड मैडम। अरे नहीं, पहले अरे सर, घर काफी छोटा है, यहाँ पे किसी को रखना मुश्किल है। अच्छा भाभी जी, बताइए, आपका फोन चोरी हुआ था? नहीं। दूसरा कोई यूज कर रहा है उसको?
नहीं नहीं, हम अपना फोन वहाँ किसी को नहीं देते हैं, और जब हमारे पति घर पे नहीं होते हैं ना तो हम अपना दरवाजा हमेशा बंद रखते हैं। इस वक्त कहाँ है आपके पति? ये दोनों लड़कियों को जानती हैं आप? पता नहीं कहाँ जाते हैं, बताते भी नहीं हमको। हमको तो लगता है उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हे भगवान, इसके साथ भी चक्कर चला लिया इन्होंने। मैडम, जितना पूछा गया उतना बताइए। हम नहीं जानते, मगर हाँ कल हमारा फोन खराब हो गया था तो वो बनवाने ले गए थे, और हमको कुछ नहीं पता है। आपके पति देव काम क्या करते हैं? डिलीवरी बॉय हैं। अच्छा, डिलीवरी बॉय है। शिरके, मुझे लगता है यही है वो जिसने मोहन राज के घर पे उंगलियां डिलीवर की। तो डिटेल्स निकालो, फोन ट्रैक पे डालो। सर, शिरके, मड एरिया में से जहाँ से हमें कॉल आया था, मुझे लगता है ये काव्या और आलिया दोनों उसी एरिया में होंगी। और ये काव्या की उंगली काटी गई थी ना? हाँ सर, मैंने काव्या के घर से मिले डीएनए से मैच किया, वो काव्या की उंगलियां हैं। और सर डॉक्टर्स का कहना है कि काव्या जब जिंदा थी तब वो उंगलियां काटेंगे। तो शिरके, उसके घाव भरने के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ी होगी। चेक करो, मड एरिया के किसी मेडिकल में से दवाई खरीदी गई है क्या? सर बस रुक, मैं आई रही हूँ। 2 मिनट बस आई रही हूँ। डेजी धवन, फाइनली हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया है। अरे यार, ये पुलिस के पचड़े खत्म ही नहीं होते। 2 मिनट तेरे को कॉल बैक करती हूँ। क्या सबूत? ये बाइक, इसका लोन आपके नाम पे ही है ना? हाँ, मैंने इसके पैसे दिए थे। मतलब संतोष को वो स्कूटी मैंने ही खरीद के दी थी। क्यों? कौन संतोष? मेरा कैब ड्राइवर है, मैं उसी के साथ आती जाती रहती हूँ। उसी की कैब में बाहर खड़ा है। सर, हमने चेक किया, संतोष अपनी वाइफ के साथ मलाड में रहता है, उसका मर्ड में कोई कनेक्शन नहीं है। और सर, वो मेडिकल का पूरा सामान मठ से ही खरीदा गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस एरिया में केवल एक ही मेडिकल स्टोर है, और वो एरिया काफ़ी बड़ा है, वो लोग कहीं भी हो सकते हैं। और सर, मैंने देखा उस दिन संतोष की कैब काव्या के घर के एरिया में ही थी जिस दिन काव्या गायब हुई थी, 8 अगस्त की सुबह। देखो, 2 लड़कियों की जान खतरे में है। संतोष तुम्हारा ड्राइवर था और काव्या तुम्हारी दोस्त। तुम्हारा या संतोष का मन में कोई कनेक्शन है? देखिए सर, मैं लफड़े करके पैसे नहीं कमाती, लेकिन हाँ, मेरे पास एक मड कनेक्शन है। आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको मेरे ऊपर जितने भी केसेस हैं सारे ड्रॉप करने होंगे। मंजूर है तो बताइए। सब नहीं, एक केस ड्रॉप कर सकता हूँ, कामरा का, पर फालतू मानो से। वैसे सर, संतोष की बीवी मड पे एक बंगले में काम करती है। उसका जो मालिक है वो सिंगापुर में रहता है, साल में एक बार आता है दिवाली पे। शिरके, एम्बुलेंस बुलाओ। चेक करो, काव्या, आलिया कहाँ है? आलिया दूसरे रूम में। दूसरे कमरे में। ढूंढो उसको। चलो लेके चलो। ठीक हो सर? पूरा घर खाली है, आलिया कहीं नहीं मिली। क्या करोगे उसको सीधा रख के? फंसना है क्या भाई? फंसना बसना कुछ नहीं, बहुत हो गया। उस चक्कर में तो इन सब के पीछे तुम मास्टरमाइंड थे? साहब, मैंने काव्या को बोलते हुए सुना था कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो क्या हुआ अगर माँ बाप से झगड़ा करके यहाँ पे आई हूँ? तो मैंने अपनी बीवी और साले के साथ मिलकर उसको किडनैप करने का प्लान बनाया। वो छोटी बच्ची को तो हम जानते भी नहीं थे। किडनैप कैसे किया? साहब, उस रात डेजी मैडम दारू के नशे में टुन थी एकदम, और मैं काव्या के घर चला गया। अरे संतोष, तुम इतनी सुबह सुबह? मैडम, डेजी मैडम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? प्लीज आप जल्दी चलिए मेरे साथ। मैं चल रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, चलो चलो। ये बच्ची? अब इसको कहाँ छोड़ो, तुम चलो ना।
रास्ते में मनोज और बिंदिया मिले। ये कौन है? साहब वो बंगला खाली था तो इसलिए हम वहाँ उन दोनों को रख दिए। ये हमारा दूर का भाई है, जल्दी पैसा कमाना था, गाँव वापस चले जाएंगे हम लोग, वहाँ खेती बाड़ी कर। आलिया कहाँ है? आलिया कहाँ है? साहब बहुत परेशान कर रही थी, बेच दिया। ऐसी लड़की को मैंने नहीं देखा। वो मेरी बच्ची है, प्लीज तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, वो मेरी बच्ची है, प्लीज बता दो। वो अंधी है, वो लाचार है, प्लीज 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 बता दो। लाचार नासुर थी वो, नासुर। सारे पैसे बर्बाद हो गए मेरे। झूठ बोलती है, पुलिस वालों का यही काम है ना, हम कमजोर लोगों पर हाथ उठाना। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, 10 साल पहले मेरी बच्ची खो गई थी, तब तो कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। तब कहाँ थे तुम लोग? अब किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सारे बच्चों को खा जाऊंगी मैं। मैंने भी अपनी बच्ची को अकेले पाला है, पर अपनी बच्ची के खोने पर मैंने अपनी इंसानियत नहीं खोई। इन सारे बच्चों को अपने माँ बाप से अलग रख रही है तू, खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा खुदा तुझे। संभालिए। सब बच्चों को लेके चलो, एनजीओ को बुलाओ। चलो चलो चलो, तो लेके जाओ इसको। शिरकी, पूरा एरिया छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर करडे लवकर या। सर ये देखो, लगता है इसे अभी खोद के फिर से भरा गया। गड्ढा खोदने वाले को बुलाओ। सर सर सलमा, हमें आलिया की लाश मिली है, आप लंबा जेल जाओगी। मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उसे, उसे बंटी ने मारा है। मैं तो उस बच्ची की जान बचा रही थी। नालायक, मैंने कहा था ना गुस्से पे काबू रख, अब सड़ेगा जेल में। शिरकी, आलिया को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन ये सोनू और गुड्डू का ध्यान रखना होगा। सर मैंने एनजीओ वालों से बात कर ली है और पर्सनली उन्हें जानता भी हूँ, काफ़ी अच्छे लोग हैं सर, बच्चों का ध्यान रखेंगे। सर आलिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पत्थर से सर कुचलकर मारा गया है और मौत के पहले पीटा भी गया है। और सर आलिया के दांत पर खून के निशान मिले हैं जो कि सलमा के हैं। क्या? मैंने ही मारा है उसे। कैसे? वो भाग रही थी ना। तुमको काटा था उसने? हाँ? नहीं सर। साहब आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा ना बंटी ने मारा उसे। कैसे मारा बंटी ने? बंटी उसे भीख मांगना सिखा रहा था, वो मान नहीं रही थी, वो भाग रही थी और बंटी ने उसे दबोच लिया। फिर उसने बंटी को काट लिया और भाग गई। फिर बंटी उसके पीछे गया और गुस्से में जाके उसके सर पे पत्थर मार दिया। लेकिन इतने डिटेल में तो जो खून कर सकता है वही बता सकता है ना शिरकी? हाँ? तुम्हारे स्किन के और ब्लड के ट्रेसेस मिले उसके दांत में। बच्चों से क्राइम करवाती है, हाँ भीख मंगवाती है और फिर उन्हें मर्डर के इल्जाम में फंसाती है। तुमने क्यों कबूल किया? सलमा अम्मी ने कहा अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो सोनू और गुड्डू को मारेगी नहीं। सब मैं जेल चली जाती तो बच्चों का ख्याल कौन रखता? और मैंने सोचा कि बंटी तो अभी 17 साल और 3 महीने का ही है, उससे ज्यादा 7-8 महीने की जेल होगी। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए उससे अच्छा कि 7-8 महीने बंटी के बर्बाद कर दूं। कैसी औरत है ये शिरके? इसके चार्जशीट में मिसयूज ऑफ जुवेनाइल लॉ भी ऐड कर दो। वो बेचारा बंटी अनजान बच्चों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हुआ था और तुम सड़ो जेल में।